हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच में बॉन्डिंग हो गई थी। साथ ही वांग जी का कर्ज भी टूट गया था, वो कर्ज जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस बात से वांग जी थोड़ा परेशान था कि अब वो बाकियों को क्या एक्सप्लेन करेगा कि ये कर्ज कैसे टूटा। तो विंग उसे कुछ सजेशन दे रहा था। पहले वो कहता है कि वो लोग सबके सामने नाटक करेंगे कर्ज तोड़ने का, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता कि विंग उसके लिए झूठ बोले। विंग कहता है तो लानसान, एक काम करो, तुम्हें जो भी फॉर्म अच्छा लगता है ना तुम वो रखो। हम किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि तुम्हारा कर्ज टूट गया है, और अगर कोई पूछेगा तो हम उससे छुपाएंगे भी नहीं। वांग जी विंग को देखकर कहता है, विंग तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। इस पर विंग हंसकर कहता है, लानसान इसमें स्ट्रेस की क्या बात है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसने विंग के माथे पर एक किस किया और उसके बाद उसके फरी ईयर पर उसने बाइट किया। इससे विंग थोड़ा चौंक गया था। वो वांग जी के हाथ पर स्मैक करके कहता है, लानसान ये क्या कर रहे हो। वांग जी विंग को अपने रोप्स को ठीक करते हुए देख रहा था। उसकी नज़र विंग के बाइट मार्क्स पर थी। इन बाइट मार्क्स को देखकर उसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई फील नहीं हो रहा। उसे विंग को और ज़्यादा मार्क्स देने चाहिए थे। विंग ने वांग जी को देखा जो उसके चेहरे को देख रहा था। वो कहता है, लानसान मुझे लगता है कि हमें क्लाउड रेसेस जाकर पहले खुद को क्लीन कर लेना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी हीट किसी मुलायम बेड में बितानी चाहिए। इतना सुनते ही वांग जी तो विंग को अपने जिंगशी के बेड में इमेजिन करने लग गया था। विंग बिना रोप्स के उसके बेड में लेटा हुआ, उसकी सेंट पहले से ही उस बेड पर होगी। वांग जी कहता है, जिंगशी जाने का यहाँ से एक पीछे का रास्ता है। अगर हम अपने फॉक्स फॉर्म में वहाँ तक जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं देखेगा। विंग सस्पिशियस नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहता है, एक सीक्रेट पाथ क्लाउड रेसेस में, सच में। इस पर वांग जी कहता है, उसे सीक्रेट नहीं कह सकते हैं, मदर उसके बारे में जानती है। तो इस बात पर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो कहता है, लानसान तुम कितने फ़नी हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग मेरी बातों पर क्यों यकीन नहीं करते हैं। तभी वांग जी उसे अपने और पास खींचता है और वो उसके कॉलर बोन पर फिर से किस करने लगा। विंग उससे कहता है, लानसान मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, हमें वापस जंक्शन में जाना चाहिए, इससे पहले कि हम अपना तीसरा लव मेकिंग यहीं पर स्टार्ट करें। वांग जी ने एक बार फिर से विंग की नेक पर किस किया। वो कहता है, ठीक है तो मुझे फॉलो करो। इसके बाद वांग जी अपने फॉक्स फॉर्म में आ गया। उसने विंग की तरफ देखा जो खुद भी अपने फॉक्स फॉर्म में था। वांग जी उसके चेहरे से खुद के चेहरे को रब करके कहता है, मुझे फॉलो करो, और विंग उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों जिंक्शन में आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांग जी दोनों बाथ टब में बाथ ले रहे थे। विंग की बैग वांग जी की चेस्ट से लग रही थी और वांग जी धीरे धीरे उसकी बैग को साफ कर रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। इस डिस्टर्बेंस से वांग जी ने ग्रोल किया, लेकिन विंग हंसने लगा। वो कहता है, लानसान इस समय तुम्हारे दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है। इस पर वांग जी कहता है, ज़रूर ब्रदर होंगे, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो अंदर भी आ जाएंगे। इस पर विंग हंसकर कहता है, तब तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। इस बात पर वांग जी ने शाई किया। उसने विंग के शोल्डर पर एक किस किया और उसके बाद वो बाथटब से बाहर आ गया। जल्दी से खुद को सुखाकर उसने अपने इनर रोब्स पहने। तभी उसने महसूस किया कि पीछे उसकी टेल है। विंग उसकी टेल को हिलाकर कहता है, क्या तुम इसी तरीके से जवाब दोगे। वांग जी ने सोचा उससे ऐसे ही दरवाज़ा खोलना चाहिए। वैसे भी वो उसका भाई है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो ह्यूमन हो या फॉक्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी दरवाजे पर एक दूसरा नॉक हुआ। बाहर से आवाज़ आई, वांग जी। आवाज़ सुनकर वांग जी ने दरवाजे की तरफ देखा। शॉक में उसकी आंखें बड़ी हो गई। विंग कहता है, ये तुम्हारा भाई नहीं है, और वो टब में नीचे पानी में चला गया। वांग जी उससे कहता है, तुम टब में ही रहना, इस स्क्रीन के पीछे, मैं देखता हूँ अंकल क्या कह रहे हैं। वांग जी ने जल्दी से अपनी ईयर और टेल को डिसअपेयर किया। उसके बाद अपने रोप्स ढंग से पहने और वो दरवाज़ा खोलने चला गया। वो नंगे पाँव था और उसका फॉरहेड रिबन भी विंग के पास था।
वांग जी ने दरवाज़ा खोला और वो अपने अंकल के सामने खड़ा हो गया ताकि वो अंदर ना देख पाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो उस ओमेगा सेंट को कैसे छुपाए जो विंग की है उसकी हीट में होने की वजह से। उसने अपने अंकल को वो किया। उसके अंकल उसे देखकर कहते हैं, वांग जी, तुम्हारा वो कर्स। उनकी नज़र कमरे में इधर उधर जा रही थी। वांग जी ज़मीन की तरफ देख रहा था। वो कहता है, अंकल वो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंकल का चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया था। वो वांग जी को देखकर कहता है, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया है। तुम ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो ना? कोई तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा है ना? वांग जी कहता है, मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया है। मैं विंग को चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी उन दोनों को अंदर से पानी की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। वांग जी ने अपने अंकल के कंधे की तरफ देखा लेकिन नज़रें नहीं मिलाई। वो कहता है, माफ़ कर दीजिए अंकल, लेकिन हम बात ले रहे थे। लेंजरन शाई करके कहता है, जो भी हो, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि मैं विविशियन का हाथ तुम्हारे लिए शादी के लिए मांगना चाहता हूँ। इस पर वांग जी कहता है, मैं तैयार हूँ। लेंजरन कहता है, इसका मतलब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं युनमंग जियांग खत लिख सकता हूँ। वांग जी कहते हैं, जी अंकल, और थैंक यू। लेंजरन कहता है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। फिर वो मुड़कर कहता है, क्या वो तुम्हें खुश करता है? इस पर वांग जी कहता है, विंग के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। तभी अंदर से एक बार फिर से पानी की आवाज़ आई। इस बार वांग जी के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। लेंजरन ने हफ किया लेकिन उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे, साथ ही चेहरा भी लाल हो गया था। वो वांग जी से कहता है, ठीक है, जब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें लेक्चर से छुट्टी देता हूँ। वांग जी कहता है, थैंक यू। वो दरवाज़ा बंद करने वाला था लेकिन लेंजरन फिर से मुड़कर कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेट के बीच रिस्पेक्ट को बनाए रखोगे। वांग जी बो करके कहता है, जी अंकल, मैं जानता हूँ। उसे लगा कि उसका अंकल अब तो जाएंगे, लेकिन लेंजरन फिर से अपना गला साफ करके कहता है, मुझे खुशी है कि तुम वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई हो। वांग जी कहते हैं, जी अंकल। लेंजरन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है, ठीक है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। और हाँ, मैं किसी को कह दूंगा कि वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा फूड भिजवा दें। इस पर वांग जी कहता है, जी थैंक यू। फिर चिरन वहाँ से चला गया। वांग जी अपने अंकल को जाता हुआ देख रहा था। वो अंदर आया। वो कहता है, विंग। विंग जो कि पानी में बैठा हुआ था, उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। वो अपने फॉक्सियर को हिला रहा था जैसे कि वो अनॉयड हो। वो वांग जी से कहता है, लानजान, तुम पागल हो गया, इस तरीके से कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा था ना, मेरा दिल ये सहन नहीं कर सकता है। वांग जी उसके पास आकर कहता है, मैं विंग के दिल के बारे में हमेशा सोचता हूँ। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, झूठ मत बोलो तुम ना। तभी वांग जी ने उसे अपने और करीब खींच लिया। इस हीट में उन दोनों के बीच ये मूवमेंट दोनों को ही पसंद आ रहे थे। कुछ दिनों बाद जब विंग की हीट खत्म हो गई थी तब उन लोगों ने जिंगशी को अच्छे से साफ़ किया और उसे बैठने लायक बनाया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वांग जी जो कि अपनी ग्यूजिन पर कुछ प्ले कर रहा था वो रुक गया। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गया। उसकी फॉक्स टेल और फॉक्स ईयर दोनों तभी डिसअपियर हो गए और वो अपने कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में आ गया। विंग जो कि टेबल पर बैठे बैठे वांग जी की पेंटिंग बना रहा था, उसने भी वांग जी के उठते ही वो ब्रश साइड रख दिया और वो उठकर वांग जी के पीछे जाने लगा। उठते ही उसकी टेल और ईयर भी डिसअपियर हो गए। वांग जी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर स्माइल करते हुए शिचन खड़ा था। उन दोनों ने उसे बो किया। शिचन उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों ठीक हो? वो वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम लंबे लग रहे हो। तभी विंग बीच में आकर कहता है, जेबुजुन, लगता है आप छोटे हो गए हैं। इस बात पर वांग जी ने स्माइल किया। शिचन कहता है, तुम दोनों को अंकल ने याशी में बुलाया है, जल्दी चलो। वांग जी कहता है, हम आते हैं। तो शिचन कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, आपके साथ ही चलेंगे। वो तीनों के तीनों यांशी की तरफ जा रहे थे। विंग शिचन के साथ बहुत ज़्यादा बात किए जा रहा था। कम्प्लीटली वो शिचन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वांग जी से ये ना पूछे कि वो
ह्यूमन कैसे बन गया, उसका कर्ज कैसे टूटा। हमेशा शांति पसंद करने वाला वांगजी विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। अब उसे भी विंग की यह बड़बड़ अच्छी लगने लगी है। जब वो लोग यांसी में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा पहले से ही खुला था। वांगजी ने अंदर देखा तो कुछ लोग थे, जिनमें से कुछ को तो वांगजी पहचानता है लेकिन कुछ को वो नहीं जानता। हेड सीट पर उसके अंकल बैठे हुए थे, बगल में 2 सीट खाली थी शिचन और उसके लिए। फिर उनके सामने ही जियांग फेंगमियन और मैडम यू, जिन्हें वांगजी ने पहचान लिया था, वो दोनों बैठे थे। उनके बगल पर 2 अनजान लोग बैठे थे और फिर एक सीट खाली थी, शायद वो विंग के लिए होगी। वांगजी के बगल में विंग बिल्कुल फ्रीज हो गया था। तभी वो अनजान लेडी अपनी सीट से उठी और वो उनकी तरफ आने लगी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। वो चिल्लाकर कहती है, वे वो श्यान। वांगजी विंग और उस लेडी के बीच में खड़ा हो गया था। विंग तो थोड़ा डर ही गया था, उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। उस लेडी ने वांगजी पर ध्यान नहीं दिया, वो अभी भी विंग की तरफ आ रही थी। वो कहती है, तुम मुझे इस तरीके से मत देखो। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपनी गर्मियाँ मनाने आली और अचेंग के साथ लोटस पियर जा रहे हो, लेकिन जियांग फेंगमियन मुझे वहाँ से लेटर लिखता है कि उसे लेंचरेन से लेटर मिला है, वो भी तुम्हारे बारे में, जिसमें लिखा है कि तुम यहाँ क्लाउड ड्रेसेस में अचेंग के साथ स्टडी कर रहे हो, जबकि तुमने जियांग फेंगमियन से कहा कि तुम वापस यीलिंग जा रहे हो। तुम करना क्या चाहते थे? हाँ, पागल हो गए हो क्या? वो बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वांगजी अभी भी उन दोनों के बीच में था। उसका मन कर रहा था कि वो इस लेडी पर चिल्लाए, वो विंग से ऐसे कैसे बात कर सकता है, लेकिन फिर वो चुप रहा क्योंकि उसने वो इंटिमिडेटिंग ऑरा महसूस कर लिया था। शायद इसीलिए विंग उस दिन उसकी माँ के लिए कह रहा था कि उनका ऑरा कितना स्ट्रांग है। शायद ये ज़रूर विंग की मदर है, कांगसे सनरिन, 5 टेल हुली जिंग। विंग जो अपनी मदर को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, उसने पाउट किया। वो इधर उधर देख रहा था, अपनी मदर से नज़रें नहीं मिला रहा था, साथ ही वो अपनी उंगलियों से खेल रहा था। वो अपना प्यारा सा चेहरा बनाकर कहते हैं, मदर, मैं कभी भी क्लाउड ड्रेसेस नहीं आया था, मुझे लगा अचेंग के साथ क्लाउड ड्रेसेस रहना फ़न होगा, इसलिए मैं आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान कर दिया। कांगसे सनरिन विंग को डिसबिलीफ में देख रही थी। थोड़ी देर वो उसे ऐसे ही देखती रही, फिर वो उसके पास गई। उन्होंने उसका चेहरा छुआ। पहले तो उन्होंने उसके गालों को सहलाया, लेकिन फिर उसके जो को पकड़कर उसे साइड किया। उनकी नज़र विंग के सेंट ग्लैंड पर गई, जहाँ पर उसे मार्क मिला हुआ था। ये सब कुछ देखकर वांगजी के ईयर हीट अप हो गए थे। कांगसे सनरिन उसकी होने वाली मदर इन लॉ है। अगर उन्हें कोई गलत फहमी हो गई या उन्हें ऐसा लगा कि वांगजी ने उनके बेटे का हीट में फ़ायदा उठाया है, तो वो उससे नाराज़ भी हो सकती हैं। कांगसे सनरिन ने एक बार वांगजी की तरफ देखा और फिर वो विंग के चेहरे को छूकर कहती है, क्या तुम ये चाहते थे? इस पर विंग स्माइल करके कहता है, माँ, लानसान बहुत ही अच्छा है। तभी वांगजी कहता है, नहीं, विंग सबसे अच्छा है। विंग वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है, लानसान। उनकी बातें सुनकर कांगसे सनरिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई थी। तभी पीछे से वो आदमी भी उठकर उनके पास आया। वो कहता है, कांगसे। वांगजी ने उन्हें ध्यान से देखा। वो लंबे हैं लेकिन पतले हैं। उनके रोब्स भी उनके डुअल मार्क को नहीं छुपा पा रहे हैं। इस मार्क से ही पता चल रहा है कि ये कांगसे सनरिन का है। उन दोनों की खुशबू भी एक दूसरे में मिक्स हो रखी है। कांगसे सनरिन और वह चांगसे सच में लव मैच है। वांगजी को अपने पेट में अलग ही गर्माहट महसूस हो रही थी, ये सोचकर ही कि विंग को इस प्यारे से कपल ने बड़ा किया है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।